तहव्वुर का किस तरह से हिसाब हो रहा है ये आपको बताएंगे। कोर्ट में पेश कर दिया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है। तहव्वुर राणा की एनआईए कोर्ट में पेशी से जुड़ी बड़ी खबर है। पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई है तहव्वुर राणा की और कुछ ही वक्त में ये साफ हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि जज चंद्रजीत सिंह ने कितने दिनों की रिमांड मंजूर की है। एनआईए की तरफ से यूएपीए में 30 दिनों की रिमांड मांगी जा सकती है। यूएपीए में 30 दिन की रिमांड का प्रावधान है मैक्सिमम, बाकी केसेस में 14 दिन की अधिकतम रिमांड का प्रावधान रहता है। लेकिन अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज के एक्ट में दरअसल 30 दिन तक यानी 1 महीने की रिमांड भी जज मंजूर कर सकते हैं। और जानकारी यह है कि एनआईए की तरफ से मैक्सिमम यानी 30 दिन की रिमांड का जिक्र यहां किया जा सकता है, ये मांग रखी जा सकती है। ये वो तस्वीरें हैं जब दिल्ली पुलिस, एनआईए और तमाम जवानों की सुरक्षा के बीच, कस्टडी के बीच इस आतंकी को, तहव्वुर राणा को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। जज चंद्रजीत सिंह की विशेष अदालत, विशेष एनआईए कोर्ट में पेशी उसकी हुई है और इससे पहले उसका मेडिकल कराया गया था। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से हलचल जो है वो पटियाला हाउस कोर्ट के कैंपस में, परिसर में तेज हो गई है। दरअसल पूरा परिसर खाली करा लिया गया है। एनआईए की जो भी अदालत होती है, जो भी केसेस होते हैं, उनको बंद कमरे में सुना जाता है, लेकिन पूरा परिसर ही इस पूरे मामले को लेकर खाली कराया गया और लगातार भारी सुरक्षा के बीच ये पेशी चल रही है। लीगल एडिटर सुमित कुमार हमारे साथ पटियाला हाउस कोर्ट से लाइव कनेक्ट हैं। सुमित, और कितना वक्त, कब तक स्पष्ट हो जाएगा कि कितने दिन की रिमांड मंजूर? देखिए आयुष, इस वक्त जो है वो इन कैमरा प्रोसीडिंग चल रही है, सुनवाई यानी कि बंद कमरे में सुनवाई इस वक्त चल रही है, क्योंकि पूरा इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। परिसर पहले ही खाली करा लिया गया था। कोर्ट रूम में किसी भी मीडिया पर्सन को जाने की इजाज़त नहीं दी है। कैमरामैन से चाहूँगा जो जूम करके दिखाएं कि ये जो व्हाइट कलर का जो बिल्डिंग आपको दिख रहा है, इसी के अंदर बंद कमरे में सुनवाई इस वक्त चल रही है। इस वक्त एनआईए के 2 वकील मौजूद हैं और तहव्वुर राणा को जो लीगल एड से जो वकील मुहैया कराई गई है वो वकील मौजूद हैं, जज हैं और सिर्फ एनआईए के कुछ अधिकारी कोर्ट रूम में मौजूद हैं। इसके अलावा कोई भी शख्स जो है वो कोर्ट रूम में मौजूद नहीं है। मैं आपको बता दूं कि पूरी इस वक्त जो है एनआईए की ओर से जो है तमाम केस की जानकारी कोर्ट को दी गई है इस पूरे मामले में, और रिमांड एप्लीकेशन जो है वो अब से कुछ ही देर में कोर्ट के सामने रखा जाएगा। एनआईए के तहत कोर्ट को जानकारी दी गई है कि राणा के खिलाफ केस क्या है, किन किन धाराओं के तहत चार्जशीट दायर की गई है, ये भी जानकारी कोर्ट को दी गई है। जिन धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की गई थी तहव्वुर राणा के खिलाफ, उनमें आईपीसी की धारा 121, 121 ए, 302, 468, 471 और 16, 18 और 20 यानी कि यूएपीए के तहत जो सेक्शंस हैं उनके तहत जो है वो चार्जशीट जो है इससे पहले दाखिल की गई थी। तो उसी केस का जो हवाला जो है वो एनआईए के वकील यहाँ दे रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में नए तथ्यों के आधार पर एनआईए को पूछताछ करनी है, क्योंकि पहली बार एनआईए की गिरफ्त में जो है वो तहव्वुर राणा आया है। ऐसे में तमाम जो साजिश के जो एंगल हैं, जो अब तक अनछुए पहलू हैं, उस पहलू की जांच जो है वो एनआईए आने वाले दिनों में करेगी। यही वजह है कि इस वक्त एनआईए के वकील इस वक्त कोर्ट रूम में दलील दे रहे हैं, आखिरकार ये पूरा केस क्या है और तहव्वुर राणा पे क्या कुछ आरोप हैं, इसकी जानकारी दी गई है। क्योंकि पहले ही तहव्वुर राणा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी, यहाँ तक कि हत्या की धाराएं ऐड हैं, यहाँ तक कि यूएपी के गंभीर आरोप के तहत धाराएं पहले ही चार्जशीट में दाखिल हो चुके हैं। इस लिहाज से केस की जानकारी देने के साथ ही रिमांड एप्लीकेशन मूव किया जाएगा। कितने दिनों की जो रिमांड है वो एनआईए मांगती है, अब से कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट रूम में किसी भी शख्स यानी मीडिया पर्सन, ना ही किसी कोर्ट स्टाफ को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। बंद कैमरे में यानी कि इन कैमरा प्रोसीडिंग इस वक्त सुनवाई चल रही है। कुछ ही देर में तस्वीर साफ होगी कि आखिरकार कितने दिनों की जो रिमांड है वो एनआईए ने मांगी है और कोर्ट कितने दिनों की रिमांड एनआईए को कोर्ट ने दिया है, ये तस्वीर साफ हो जाएगी आयुष। लेकिन आरोप बेहद गंभीर हैं, क्योंकि पहले से ही तहव्वुर राणा जो है
वो एनआईए की चार्ज सीटेड रह चुका है, लिहाजा एनआईए को केस समझाने में ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो नए तथ्य आए हैं सामने, जो ट्रीटी हुई है, जो अमेरिका के साथ जो जिस तरह से प्रत्यर्पण संधि हुई है, उसकी भी जो जानकारी जो है वो कोर्ट को एनआईए के वकील इस वक्त दे रहे हैं। बिल्कुल सुमित, और वो तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से हलचल हुई है। सुमित, किन किन पहलुओं का जिक्र किया जा सकता है? जैसे आपने बताया कि जो आरोप पहले से ही उस पर थे, चार्जशीट में जिन आरोपों का जिक्र था वो भी वहां पर रखा जाएगा। आमतौर पर यूएपीए के केसेस में कितने दिन की रिमांड मंजूर होती रही? कोई एग्जाम्पल इस तरह का अगर हो। जी बिल्कुल, देखिए यूएपीए केस स्पेशल केस माना जाता है और आतंकी गतिविधियों मामले में आरोपियों के खिलाफ ये एक्ट जो है वो लगाया जाता है। ऐसे मामले में जो है वो 30 दिनों के रिमांड जो है वो मांगी जाती है। 30 दिनों की पूछताछ के लिए रिमांड मांगने का प्रावधान है एनआईए एक्ट में, और निश्चित तौर पर ऐसे मामले में जो है वो 30 दिनों की जो रिमांड जो है वो पूछताछ के लिए मिल भी जाती है। तो फिलहाल इस वक्त सुनवाई चल रही है, किसी भी वक्त कोर्ट का आदेश आ सकता है रिमांड को लेकर कि आखिरकार कितने दिनों की जो रिमांड है वो मिलती है एनआईए को, क्योंकि 15 दिनों की जो रिमांड है वो बताया जा रहा है कि एनआईए के जो वकील हैं वो मांग सकते हैं। लेकिन 10 दिनों की रिमांड कोर्ट अगर ग्रांट करता है तो फिर 10 दिनों की पूछताछ में अगर एनआईए अगर संतुष्ट नहीं होती है तो फिर दोबारा पेशी के बाद रिमांड की मांग कर सकती है। तो ऐसे ऐसे करते हुए 30 दिनों तक जो है वो रिमांड में पूछताछ कर सकती है एनआईए, और ऐसे में कोर्ट को देखना होगा कि इस मामले में कितने दिनों की जो रिमांड है वो एनआईए को मिलती है। तो कुछ ही देर का इंतजार करना होगा आयुष, जब इस पूरे मामले में रिमांड पर जो है वो आदेश कोर्ट सुनाएगा, उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि आखिरकार कितने दिनों की जो रिमांड है वो एनआईए को मिलती है। क्योंकि बंद कमरे में सुनवाई होती है तो बाद सुनवाई के बाद ही जो जानकारी जो है वो निकलकर सामने आती है कि आखिरकार कोर्ट में हुआ है, कोर्ट का आखिरकार आदेश क्या है, इसकी जानकारी मिल पाती है। आयुष, ठीक है सुमित, आप बने रहिएगा। इंदर यादव हमारे सहयोगी लगातार एनआईए ऑफिस से कनेक्ट है। इंदर, किस सेल में रखा जाएगा? क्या सवाल जिनका सामना आज की रात करना होगा तहव्वुर राणा को, क्या वहां पर इंतजाम? देखिए, मुझे लगता है कि आज की रात कोई भी पूछताछ नहीं होने वाली है, क्योंकि देखिए एक लॉन्ग ट्रैवल तहव्वुर राणा ने भी किया है और एनआईए के जो आला अधिकारी हैं उन लोगों ने भी एक लॉन्ग ट्रैवल किया है। लेकिन देखिए ठीक मेरे पीछे आप ये देखिए, जो ये एनआईए का हेडक्वार्टर है, यहीं पर तहव्वुर राणा को रखा जाएगा। 3rd फ्लोर पर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल बनाया गया है और उसी सेल में तहव्वुर राणा को रखा जाएगा, जहां पर एनआईए के जो आला अधिकारी हैं तहव्वुर राणा से पूछताछ करेंगे। अगर हम बात करते हैं उस सेल की, तो देखिए हाईटेक सेल है। 24 घंटे जो तहव्वुर राणा है वो अंडर सर्विलांस रहेगा, और वहां पर उस कमरे के बाहर, उस सेल के बाहर जहां पर तहव्वुर राणा को रखा जाएगा, सुरक्षा के भी पूरे पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। वहां पर एनआईए के जो आला अधिकारी होंगे साथ ही वहां पर अर्धसैनिक बलों के साथ साथ स्वेट कमांडोज को भी वहां पर तैनात किया जा सकता है, क्योंकि देखिए बहुत सेंसिटिव मैटर है। और जो तहव्वुर राणा है मोस्ट वांटेड आतंकी है, 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है। तो ऐसे में देखिए किसी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लिया जा सकता है। अभी कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, लेकिन अब से कुछ ही देर में जैसी कोर्ट से कार्रवाई खत्म होगी तो तहव्वुर राणा को इसी बिल्डिंग में लाकर जहां पर उससे इन्वेस्टिगेशन होनी है 3rd फ्लोर पर उसे रखा जाएगा, और कल से मुझे लगता है कि जो एनआईए के आला अधिकारी हैं उससे पूछताछ शुरू करने वाले हैं। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए 26/11 हमले में मास्टरमाइंड यही है, और ऐसे में कई परतें खुलनी बाकी हैं। और साफ तौर से ये बड़ी बात ये देखी जा रही है कि मुंबई पुलिस जो है वो एनआईए के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत पूछताछ कर सकती है, क्योंकि सारा कुछ देखिए जैसे कि पटियाला हाउस कोर्ट ने जो ट्रायल चार्जशीट थी वो मंगाई थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस भी एनआईए के दफ्तर पहुंच सकती है, सूत्रों के हवाले से खबर है। और ऐसा भी हो सकता है कि एनआईए जो तहव्वुर राणा है उसको लेकर मुंबई भी जा सकती है। जी सुमित, ट्रायल्स को लेकर क्या जानकारी अभी स्पष्ट हो जाएगी मंजूरी मिलने के साथ ही रिमांड को लेकर, कि ट्रायल कहां होगा या कोई और अलग प्रोसेस उसका होगा? देखिए आयुष, उम्मीद जताई जा रही है कि दिल्ली में ही ट्रायल हो सकता है, क्योंकि जनवरी महीने में ही पटियाला हाउस कोर्ट ने मुंबई के स्पेशल कोर्ट्स के स्टाफ से तमाम रिकॉर्ड जो है अपने पास मंगवाए थे, और बाकायदा इस वक्त जो सुनवाई हो रही है
मुंबई कोर्ट के तमाम ट्रायल के जो रिकॉर्ड हैं इस वक्त पटियाला हाउस कोर्ट में मौजूद हैं। चूंकि इस पूरे मामले में जो कसाब था उसे फांसी हुई थी और उसी केस के ट्रायल का जो रिकॉर्ड है वो इस वक्त पटियाला हाउस कोर्ट में मौजूद हैं। चूंकि इस पूरे मामले में प्रभु राणा को तिहाड़ जेल में ही रखा जाएगा, उसे तिहाड़ जेल से आगे कहीं उसे नहीं ले जाया जाएगा, क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला जो है वो सरकार की ओर से पहले ही लिया जा चुका है। तो ऐसे में अगर मुंबई ये टेक्निकल पर्सपेक्टिव सुमित हम समझना चाहेंगे। उससे पहले एक बार 4 तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाते हैं, वापस आपके पास आएंगे। जो आप तकनीकी मामला समझा रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट के पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं जो ट्रायल चला था कसाब का। ये 4 तस्वीरें देखिए। भारत लाया गया तहव्वुर राणा। जो पहली तस्वीर है ब्राउन जंपसूट में, जो प्रिजनर्स के लिए एक जंपसूट है, एक तरह से ड्रेस कोड है यूएस का, वो पहने हुए जब तहव्वुर राणा पालम एयरपोर्ट पहुंचा और उस वक्त एनआईए की गिरफ्त में। ये आपको दिख रहा है, चश्मा लगाए हुए है, दाढ़ी सफेद है, बाल सफेद हो चुके हैं। और जो पुरानी तस्वीर है उससे बिल्कुल इसका लुक जो है वो अलग नजर आ रहा है। 64 साल की उम्र लगभग। और उसके बाद तहव्वुर राणा को जब कोर्ट ले आया गया, जबकि तस्वीरें आपने सुमित के जरिए देखी किस तरह से भारी सुरक्षा के बीच उसको यहां पहुंचाया गया। हमारे सहयोगी गौरव भी लगातार पालम एयरपोर्ट से रिपोर्ट कर रहे थे, वहां तस्वीर उन्होंने दिखाई। और जब इस कोर्ट पर कैंपस में पहुंचा, कोर्ट परिसर में पहुंचा, वो उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब सुमित दिखाई। पटियाला हाउस कोर्ट में सुरक्षा सख्त है और यहां से इसे सीधे रिमांड मंजूर होने के बाद ले जाया जाएगा एनआईए मुख्यालय। वहां हमारे सहयोगी इंदर यादव लगातार बने हुए हैं। सुमित, जो सवाल जिसका जिक्र आप खुद कर रहे थे कि कसाब केस के ट्रायल से जुड़े हुए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कोर्ट ने पहले ही तलब कर लिए हैं, उस आधार पर आगे कार्रवाई क्या होगी? प्रोसेस क्या होता है किसी भी केस में? उसी केस में कसाब को फांसी की सजा हुई, उसी केस में ये भी आरोपी है, ट्रायल का प्रोसेस कैसे होता है? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो सुनवाई हो रही है वो ट्रायल का स्टेज नहीं है। अभी इस पूरे मामले में महज पेशी हुई है। किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी होती है तो सबसे गिरफ्तारी के बाद का जो स्टेज है वो पेशी का होता है। तो फिलहाल ट्रायल का जहां तक सवाल है अभी इसकी तस्वीर साफ नहीं हुई है। लेकिन अगर दिल्ली में ट्रायल चलाना होगा तो इसकी मंजूरी सुप्रीम कोर्ट से लेनी होगी, क्योंकि ना हाई कोर्ट से ना ही दिल्ली हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन बनता है और ना ही मुंबई हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन बनता है। तो ऐसे में अगर ट्रायल को दिल्ली ट्रांसफर कराना है तो सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी लेनी होगी। हालांकि अब तक ऐसी कोई मंजूरी एनआईए की ओर से नहीं ली गई है। तो फिलहाल अगर मुंबई में भी ट्रायल चलाया जाता है, क्योंकि यहाँ सवाल आयुष जुरिडिक्शन का ही बनता है, क्योंकि घटना 26/11 मुंबई की है। तो ऐसे में जुरिडिक्शन वहां की मुंबई कोर्ट का बनता है। लेकिन अगर ट्रायल को ट्रांसफर अगर एनआईए कराना चाहती है तो उसकी मंजूरी सुप्रीम कोर्ट से लेनी होगी। लेकिन फिलहाल ऐसी मंजूरी कोई नहीं ली गई है। अगर मुंबई की स्पेशल कोर्ट में ही ट्रायल चलता है तो तब भी तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है वो प्रभु राणा को पेश किया जा सकता है, क्योंकि कोविड के बाद हमने देखा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो सुविधा है वो तमाम जेल से लेकर स्पेशल कोर्ट तक से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा जो है वो बनी है, उसे एक तरह से मॉडर्नाइज किया गया है। तो अगर मुंबई में भी ट्रायल चलता है तो निश्चित तौर पर तिहाड़ जेल से ही उसकी पेशी होगी। ये एक तरह से साफ है, क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये फैसला सरकार की ओर से पहले ही लिया जा चुका है। अगर दिल्ली में ट्रायल होता है तो दिल्ली में ट्रायल इंदर का हम रुख करेंगे। इंदर कुछ बता रहे हैं, सुमित लौटते हैं आपके पास। इंदर बताइए। आयुष, देखिए इस वक्त एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर जो हलचल है वो बढ़ती हुई आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। एक्स्ट्रा फोर्सेस को यहाँ पर बुलाया गया है, क्योंकि देखिए जो भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है तहव्वुर राणा, जब कोर्ट से निकलेगा तो एनआईए हेडक्वार्टर ही लेकर उसे आया जाएगा। ऐसे में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्सेस को भी डिप्लॉय किया जा रहा है। जहां एक और आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं उनकी तैनाती की जा रही है एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये देखिए एक तस्वीर आयुष मैं आपको दिखाना चाहूंगा और अपने विजय शर्मन से कहूंगा कि थोड़ा सा देखिए दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर राउंड पर हैं। सुरक्षा चाक चौबंद हो, पुख्ता हो, उसकी यहाँ पर कह सकते हैं कि जो जांच है वो की जा रही है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं, साथ ही देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो खुद यहाँ पर मौके पर हैं और जो आला अधिकारी हैं वो समय समय पर यहाँ पर जो सिक्योरिटी में लोग हैं उनको ब्रीफ भी किया जा रहा है। यानी कि अब एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर जो हलचल है वो तेज हो चुकी है और ऐसे में अब किसी वक्त भी जब कोर्ट की
कार्रवाई खत्म होगी आयुष, तो तहव्वुर राणा को एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर ही लाया जाएगा और यहां पर ही उसे इन्वेस्टिगेशन सेल के अंदर रखा जाएगा, जो कि 24 घंटे अंडर सीसीटीवी सर्विलांस रहेगा। तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था उस सेल के बाहर रहेगी। और ऐसे में ये तस्वीरें आप यहां पर इस वक्त एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर आप देखिए, इस वक्त यहां पर जो हलचल है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कोर्ट में जो प्रक्रिया है वो चल रही है और एनआईए रिमांड लेने की पूरी कोशिश कर रही है। और ऐसे में देखना दिलचस्प ये होगा कि तहव्वुर राणा को कितने दिन की रिमांड मिलती है, और जैसे ही रिमांड ग्रांट की जाती है कोर्ट की तरफ से, उसके बाद तहव्वुर राणा को लेकर यहां पर आया जाएगा। और ऐसे में एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर जो सुरक्षा के इंतजाम हैं उनको पूरी तरह से आयुष पुख्ता किया जा रहा है। बिल्कुल इंदर, लगातार ये तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं दर्शकों को, किस तरह से सुरक्षा इंतजाम जो हैं अलग अलग मोर्चों पर इसी तरह से मुस्तैदी दिख रही है। चाहे वो पालम एयरपोर्ट पर जब विमान लैंड हुआ तब से हमने देखी किस तरह से वहां सघन सुरक्षा व्यवस्था थी, टीमों को मोबिलाइज किया गया था, एक्स्ट्रा सेंट्रल फोर्सेस के जवानों को भी बुलाया गया, स्वाट टीम दिल्ली की भी इसी तरह से लगातार मोर्चा संभाले हुए थे। और इसके बाद जब कोर्ट परिसर में से पेश किया गया तहव्वुर राणा को, जहां पर इस वक्त भी वो कोर्ट परिसर में ही मौजूद है और फिलहाल पूरा कोर्ट परिसर खाली करा लिया गया है, सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और चुनिंदा वकील और साथ ही एनआईए की टीम जो है वो मौजूद है। तहव्वुर राणा के पूरे केस पर दलील चल रही है और इसके साथ ही एनआईए मुख्यालय के बाहर भी इसी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया। खुद दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को, ग्राउंड पर पहुंचकर व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, दिशा निर्देश दिया जा रहा है, गाइड किया जा रहा है।